म्यूचुअल फंड। यस, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश का माध्यम है जिसमें कई निवेशकों से पैसा कलेक्ट किया जाता है और फंड मैनेजर इस पैसे को शेयर बाजार, बॉन्ड या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड में पैसे का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी को एएमसी कहते हैं। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इंडिया में इस समय अप्रोक्स 44 से 45 एएमसीज वर्किंग हैं और ये सारी एएमसीज मिलकर 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती हैं। इसलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय म्यूचुअल फंड स्कीम का चयन बड़ी सावधानी से करें। दोस्तों, आपके चैनल श्री इन्वेस्टर पर हम इन्वेस्टमेंट नॉलेज शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर, म्यूचुअल फंड पर। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत से शेयरों में इन्वेस्ट कर सकती है। आमतौर पर यह संख्या 25-30 से लेकर 80 से 100 तक भी हो सकती है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स 50 से 60 शेयरों में निवेशित होती हैं, लेकिन कुछ एक म्यूचुअल फंड स्कीम 200 या 200 से ज्यादा शेयरों में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, क्या आप मात्र 1000 रुपए में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन या एशियन पेंट जैसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक शेयर की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, यदि हम म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश करें तो जवाब होगा यस, हम मात्र 1000 रुपए से इन सभी कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के द्वारा। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, मान लेते हैं 5 पर्सन हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए म्यूचुअल फंड में निवेश करता है मात्र 100 रुपए, बी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है 1000 रुपए, सी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है 10,000 रुपए, डी म्यूचुअल फंड में निवेश करता है 50,000 रुपए और ई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है 1 लाख रुपए। ये सारे लोग मिलकर अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं और म्यूचुअल फंड मैनेजर इस पैसे से अलग अलग शेयरों में निवेश करता है। मान लेते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर ने 50 कंपनियों में निवेश किया है, तो म्यूचुअल फंड में एक बंदे ने मात्र 100 रुपए लगाए थे, उसका भी निवेश इन सभी 50 कंपनियों में है। और जिस बंदे ने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाए थे, उसका भी निवेश सभी 50 कंपनियों में है। निवेशकों को निवेश के बदले म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एक निश्चित कीमत पर मिलती हैं। म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू एनएवी कहलाती है। एनएवी एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। यह एनएवी शेयर मार्केट क्लोज होने के बाद रोज घटती या बढ़ती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि 5 पर्सन ने म्यूचुअल फंड में सेम डे इन्वेस्ट किया है और निवेश के समय म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपए है। पर्सन ए ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो ए को 100 रुपए के निवेश पर मिलेंगी 10 यूनिट। बी ने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो बी को मिलेंगी 100 यूनिट। सी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो सी को मिलेंगी 1000 यूनिट। इसी प्रकार डी को मिलेंगी 5000 यूनिट और ई को मिलेंगी 10,000 यूनिट। अब एक साल आगे चलते हैं और एक साल बाद एनएवी की वैल्यू बढ़कर हो जाती है 12 रुपए। तो ए के 100 रुपए के हो जाएंगे 120 रुपए और मुनाफा होगा 20 रुपए का। बी के 1000 रुपए हो जाएंगे 1200 रुपए और मुनाफा होगा 200 रुपए का। सी के 10,000 रुपए हो जाएंगे 12,000 रुपए और प्रॉफिट होगा 2,000 रुपए का। इसी प्रकार डी और ई को क्रम से प्रॉफिट होगा 10,000 और 20,000 रुपए का। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप जितना भी पैसा लगाएंगे, आपको उसी हिसाब से उसी रेशियो में रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं डिस्क्लेमर की, जो कि म्यूचुअल फंड की हर एक एडवर्टाइजमेंट में आपने जरूर देखी, सुनी या पढ़ी होगी। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, सूचना संबंधी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, इसका यह मीनिंग होता है कि म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार का रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड से सिर्फ पॉजिटिव रिटर्न की उम्मीद बिल्कुल ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं ना, वह विभिन्न प्रकार के मार्केट फोर्स पर डिपेंड करते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार भले ही म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में निगेटिव रिटर्न दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे कि 5 साल, 10 साल या 20 साल में म्यूचुअल फंड ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा लंबे समय के लिए करें। दोस्तों, इस समय दिसंबर 2024 में शेयर मार्केट काफी गिरा हुआ है, लेकिन अगर इस समय भी आप इक्विटी फंड के 10 साल या 20 साल के रिटर्न देखेंगे तो वह आपको एफडी से ज्यादा ही मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश आप कितनी तरह से कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एसआईपी या लमसम निवेश। एफडी की तरह से वन टाइम में किया गया निवेश लमसम इन्वेस्टमेंट कहलाता है और आरडी की तरह से हर महीने किस्तों में किया गया निवेश एसआईपी कहलाता है। एसआईपी सिप, एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
SIP हो या लमसम हो, ये दोनों सिर्फ पैसा लगाने के मेथड हैं। असल में आपके पैसे का निवेश म्यूचुअल फंड में ही होता है। दोस्तों, अब शॉर्ट में जानते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। विस्तार से म्यूचुअल फंड टाइप्स की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। म्यूचुअल फंड मोटे मोटे 3 तरह के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेशक का पैसा शेयर बाजार में लगता है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा शेयर मार्केट की चाल के अनुसार घट या बढ़ दोनों सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में निवेशक का पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, कारपोरेट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में भी इन्वेस्टर का पैसा घटने की संभावना बहुत कम होती है। आमतौर पर डेट म्यूचुअल फंड लो रिस्क फंड होते हैं, तो इनमें रिटर्न की संभावना भी कम ही होती है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोस्तों, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने के कारण दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी पॉजिटिव रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन डेट पोर्शन प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। दोस्तों, यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ने भी लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि एक से ज्यादा जगह किया गया निवेश। म्यूचुअल फंड्स एक से ज्यादा शेयर या बॉन्ड में निवेश करते हैं, सो म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश को रिस्क थोड़ा सा कम होता है। पेशेवर प्रबंधन म्यूचुअल फंड में निवेश की जिम्मेदारी फंड मैनेजर पर होती है, जो कि बहुत ही कुशल और पेशेवर होते हैं, तो आपका पैसा सही हाथों में होता है। आसान निवेश म्यूचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से निवेश कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी यदि आपने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किया है तो आप अपनी जरूरत के अनुसार उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। यदि आपने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा है और आपको 50,000 रुपए की सुपर अर्जेंट जरूरत पड़ी, तो क्या आप प्लॉट का एक कोना बेच सकते हैं? जवाब है नहीं। चलो मान लेते हैं कि आपने किसी तरह से जुगाड़ करके प्लॉट का एक कोना बेच भी दिया, तो जो प्लॉट का बाकी बचा हुआ हिस्सा है, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? जवाब है नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं है। यदि आपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कुछ भी निवेश किया है, तो आप उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी निकाल सकते हैं। कर लाभ ELS म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स में भी रिलीफ देते हैं, लेकिन ELS म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन होता है। दोस्तों, ये समय म्यूचुअल फंड में निवेश के लाभ। अच्छे रिटर्न के अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश के ये सभी लाभ भी होते हैं। दोस्तों, अब चलते चलते एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड। रेगुलर म्यूचुअल फंड दोस्तों, रेगुलर म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी एडवाइजर के थ्रू लिए जाते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट ले सकते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है, सो इनमें रेगुलर म्यूचुअल फंड के मुकाबले 1 से 1.5% रिटर्न ज्यादा आता है। लेकिन दोस्तों, एक ड्रॉबैक भी है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेशक को सभी प्रकार की रिसर्च और एक्टिविटीज खुद ही करनी होती हैं, और रेगुलर म्यूचुअल फंड में एडवाइजर का फुल सपोर्ट होता है। दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नए इन्वेस्टर को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के मुकाबले किसी अच्छे एडवाइजर के थ्रू रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अपने दोस्तों को भी यह नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।